वेलकम टू इंग्लिश हाउस। दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम दुबे और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीयूसीटी, डीयूसीटी या जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसके एप्टीट्यूड वाले पार्ट का एग्जैक्ट सिलेबस क्या होता है। लेकिन प्राइमरली ये वीडियो हमने सीयूसीटी या डीयूसीटी को ध्यान में रखकर बनाया हुआ है कि उसके एप्टीट्यूड का कंप्लीट सिलेबस क्या होता है। जब मैं कंप्लीट सिलेबस की बात कर रहा हूं तो मैं एम्फेसाइज देकर के इस बात कह रहा हूं कि हम एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, यानी डोमेन ए की बात कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने पूछा है कि क्या एग्जैक्ट सिलेबस है, तो मैं आपको इस वीडियो में टॉपिक वाइज सिलेबस बता दूंगा कि हर जो डोमेन है ए का, उस डोमेन के जो सब्जेक्ट है उसका टॉपिक क्या क्या रहेगा। इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है और अगर आपको हमारे बैचेस ज्वाइन करने हैं सीयूसीटी को लेकर के तो वो इस गिवन नंबर पर कांटेक्ट करके भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं कि क्या डोमेन ए का एग्जैक्ट सिलेबस है या टॉपिक वाइज सिलेबस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन की बात करता हूं। जब भी मैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन की बात करता हूं तो सबसे पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा तैयार करना है। इसका मतलब नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। इंटरजेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और आर्टिकल। तो ये 8 टॉपिक जो मैंने बताए हैं ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो इसके एलिमेंट्री ग्रामर के पार्ट बनते हैं वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो आप लगातार लाइव जो हमारी वीडियोस हैं वो देख करके भी इंग्लिश ग्रामर अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर आपको स्पेशल फोकस देना है क्योंकि सारे के सारे एंट्रेंस एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। तो अगर मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ के ग्रामर की बात करूं तो क्या क्या टॉपिक इंक्लूसिव होते हैं इसमें। स्पॉटिंग एरर, ये एलिमेंट्री ग्रामर का पार्ट है जहां मिक्स्ड ग्रामर आता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच से आता है। सेंटेंस कंप्लीशन ये भी आता है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिनोनिम एंटोनिम वोकैबुलरी में आ गया। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वोकैबुलरी में आ गया, लेकिन है भी इंपॉर्टेंट। इडियम्स एंड फ्रेजेस वोकैबुलरी में आ गया। तो ये तीनों टॉपिक को आप वोकैबुलरी समझ के कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हम क्लोज टेस्ट की बात करते हैं। ये फिल इन द गैप्स की तरह से आता है, लेकिन बहुत बढ़िया एक आर्टिकल होगा जिसमें से वर्ड मिसिंग होते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है ये। वोकैबुलरी अलग से आपको करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। टेंसेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये डायरेक्ट तो नहीं आता, लेकिन हाँ एलिमेंट्री ग्रामर में सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट या स्पॉटिंग एरर में आ जाता है। आपका पैसेज कंप्लीशन भी आता है, जंबल वर्ड्स भी आते हैं। फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है जिसको सेंटेंस रीऑर्डरिंग भी बोलते हैं। डिसऑर्डर्ड सेंटेंसेस होते हैं, उनको एक ऑर्डर में लगाना होता है उनके सीक्वेंस वाइज। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और लगभग सारे एग्जाम्स में आता है ये। फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया। स्पेलिंग टेस्ट होता है जहां पे मिसस्पेल्ड वर्ड होते हैं, उनको आपको सही करके बताना होता है कि कौन सा वर्ड सही है या कौन सा वर्ड गलत है, जिसमें से 4 में से 1 सही हो सकता है या 4 में से 3 गलत होगा, 1 सही होगा, ऐसे आपको पिक करना होता है। सिंगुलर प्लूरल से भी क्वेश्चन आ जाता है, नाउन प्रोनाउन से, नाउन से इनफैक्ट। एनालॉजी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनालॉजी के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दी हुई है, यहां पर जाके आप देख सकते हैं। फिर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैंने बता दिया। कंक्लूजन भी आता है, पैसेज करेक्शन आता है, आर्टिकल्स हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गए। सो मोर ओवर इसमें क्या है कि जो आप देखते हो इसमें कुछ चीजें छूटी हुई है जो आप कह सकते हो, लेकिन वो एग्जैक्टली ये होता है कि एक्टिव पैसिव बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप देख सकते हो। फिर आपका नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी एक्टिव पैसिव और नरेशन को हम टेंसेस में ही इंक्लूड कर लेते हैं, अलग से नहीं लेते, इसलिए वो इसी में आ जाता है और ये एलिमेंट्री ग्रामर का पूरा पार्ट बन जाता है। तो इतने टॉपिक्स आपको इंग्लिश में करके जाने ही जाने हैं किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो। लेकिन हम चूंकि सीयूसीटी की बात कर रहे हैं तो सीयूसीटी में ये जितने टॉपिक्स आपको दिखाए गए हैं ये सारे के सारे हम कराएंगे भी और आपको बता तो रहे ही हैं कि आप इतने टॉपिक जरूर कर लें। हमारे क्लासेस के अलावा भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। अब देखते हैं टॉपिक आपका रीजनिंग एंड लॉजिकल डिडक्शन में क्या क्या टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको करने हैं। अल्फाबेट टेस्ट होता है जिसमें कुछ मिसिंग होती हैं। कोडिंग डिकोडिंग हो गया। सेटिंग अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंबल नोटेशंस हो गया। स्टेटमेंट एंड इट्स प्रोडक्ट हो गया। कॉज एंड इफेक्ट्स हो गए। क्यूब एंड डाइस हो गया। वर्बल सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज भी करना है आपको इसमें। डीआई यानी डेटा इंटरप्रिटेशन टेस्ट, ये आपका क्वांट में भी आता है और लॉजिकल रीजनिंग में भी आता है। फिर आपका नंबर, रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट हो गया। फिर आपका क्लासिफिकेशन होता है जहां ऑड वन आउट भी आप इसको कह सकते हो। लेटर सीरीज यहां आपने देखा है, अल्फाबेटिकल सीरीज देखा है, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज आता है। पजल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एनालॉजी ये इंग्लिश में भी है और एनालॉजी आपका रीजनिंग में भी है। ब्लड रिलेशंस, सिलोजिज्म जिसको सिलॉक्स भी कहते हैं कुछ लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर करके जाना है। डायरेक्शन सेंस टेस्ट आपको 1 या 2 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इसमें। असर्शन रीजन हो गया। वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंप्लीशन ऑफ सीरीज, वर्बल नॉन वर्बल दोनों इंपॉर्टेंट है। नॉन वर्बल सीरीज हो गया और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सिमेट्री हो गई। ये वो टॉपिक हैं जो आप अगर सीयूसीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं डोमेन ए के लिए स्पेसिफिकली। अब जब मैं आप सीयूसीटी की बात कर रहा हूं तो चाहे वो सीयूसीटी यूजी का कोर्स हो, अंडर ग्रेजुएट में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीवॉक हो, या
आपका बीकॉम हो या आपका बीए हो या पीजी का कोर्सेज भी होता है, पोस्ट ग्रेजुएट में अगर एप्टीट्यूड आता है तो भी होगा। और बीएड के बच्चे तो ध्यान करके इन चीजों को इंग्लिश और जो मैंने आपको बताया लॉजिकल में ये क्वेश्चंस करके ही जाएं, क्योंकि सीयूसीटी के सारे यूजी पीजी और बीएड के लेवल में ये क्वेश्चंस इनमें से आते ही आते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, ये डिटेल्स है उसकी, आप लाइव ऑनलाइन क्लासेस रिकॉर्डिंग भी ले सकते हो। ये नंबर्स है, इन दोनों पे आप कांटेक्ट करके आप हमसे जुड़ सकते हो। आपके सामने नंबर है, आप इसको स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। ये फीचर्स जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं इन क्लासेस में आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करता हूं कि न्यूमेरिकल एबिलिटी में हमको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है जहां अलजेब्रा की बात करते हैं। ये अर्थमेटिक है, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कहते हैं इसको, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी कहते हैं, अर्थमेटिक भी कहते हैं। लेवल बेस्ड ऑन 10th है ये। सो उसके बारे में नंबर सिस्टम हो गया, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, डिस्काउंट, स्क्वायर रूट्स, पार्टनरशिप, चेन रूल, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एलसीएम, एचसीएफ, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, वर्क एंड टाइम, ज्योमेट्री, वर्क एंड वेजेस, बोट एंड स्ट्रीम्स, वेरिएशन, ये आता ही आता है इसमें। फिर इक्वेशन सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन वहां भी है, लॉजिकल रीजनिंग में भी है और आपका क्वांट्स में भी आता है। क्यूब रूट्स हो गया, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हो गया, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स हो गया, मिक्सचर्स, एलिगेशंस हो गया, रिपीट हो गया, ये प्रॉब्लम ऑन चेन्स हो गया। इसमें एक नहीं टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, ये पूरा का पूरा कंप्लीट टॉपिक है क्वांट्स के सेक्शन का। जब मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं, न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करूं या बेसिक मैथ्स की बात करूं, तो ये टॉपिक आपको करके जाने ही जाने। कुछ लोग इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी ऐड कर देते हैं, लेकिन उसका बेसिक्स आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सीयूसीटी यूजी के लेवल पे ये इंपॉर्टेंट होगा जब मैं बात करता हूं प्रोबेबिलिटी की। आगे देखते हैं। अब एक चीज जो आपके लिए बिल्कुल नया है, जैसे कि चर्चाओं में है और खुद यूजीसी ने बताया था कि आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आएगा, तो आपको आईसीटी में कितना बेसिक कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना गया था कि 10 नंबर 10 मार्क्स इंग्लिश ग्रामर के हो गए, 10 मार्क्स आपका क्वांट्स का हो गया, 10 मार्क्स आपका रीजनिंग के हो गए और 15 आरसी हो गया और 5 में आईसीटी और करंट अफेयर्स है। तो इसमें आपको क्या क्या करना है, कंप्यूटर सिस्टम और उसका बेसिक डेफिनेशन की सीपीयू क्या है वगैरह वगैरह जो आता है, हार्डवेयर क्या है, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हो गया, इनपुट यूनिट क्या हो गए, आउटपुट यूनिट क्या हो गए, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या हो गया, आउटपुट यूनिट फंक्शंस क्या हो गए, मेमोरी क्या होता है इसका, रैम रोम की बात कर रहा है ये, टाइप्स ऑफ मेमोरी हो गया, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, बाइनरी डिजिट क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ बिट्स एंड बाइट्स क्या होते हैं, यहां से क्वेश्चन आ जाता है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हो गया, एनालॉग हो गया, हाइब्रिड हो गया, डिजिटल हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स हो गया, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स हो गए, एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हो गए, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो गया। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसमें करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको मिस नहीं करना चाहिए। तो करंट अफेयर्स भी आपको देना ही देना है। क्वेश्चन ये भी आता है कि करंट अफेयर्स कितने मंथ का। करंट अफेयर्स आपका तकरीबन एग्जाम डेट से 8 महीने का करंट अफेयर आपको ऐड करना होता है। जिस महीने में एग्जाम हो उसके 15 दिन पहले से आप 8 महीने का करंट अफेयर ले लें, बहुत होता है। करंट अफेयर के लिए हमारा खुद का चैनल आप ले सकते हैं, जहां पे हम थ्योरेटिकल पोर्शन देते हैं और फिर हम उसका एमसीक्यू भी देते हैं। और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, जहां पे आपको सारे के सारे अपडेट मिलेंगे। तो ये रहा डोमेन ए का कंप्लीट सिलेबस जो कि मैंने बताया है। इसमें कुछ क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि क्या डायनेमिक जीके भी आएगा या स्टैटिक जीके आएगा। डायनेमिक जीके तो आपका करंट अफेयर्स हो गया। स्टैटिक जीके की बात किया जाए तो वेटेज बहुत कम है, तो ये मुश्किल है कि इसमें आपका जो स्टैटिक जीके है वो आए। तो आपको करंट अफेयर्स के ऊपर प्राइमरली फोकस करना है, और अगर कोई चेंज होता है सिलेबस पे तो इसको वीडियो आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो के साथ शेयर करें। शो योर लव टू दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।